जमीन घोटाले में जेल में बंद राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए सोमवार को अर्जी दाखिल की। इस पर पीएमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में आज सुनवाई आज की जाएगी। यह मामला बड़गाई अंचल के 8 एकड़ जमीन के घोटाले से जुड़ा है। अपनी गिरफ्तारी के 75 दिनों के बाद हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मालूम हो कि जमीन घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के बाद देर रात मुख्यमंत्री आवास से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अगले दिन 1 फरवरी को अदालत में पेश किया गया था। वहां मामले की सुनवाई के बाद उन्हें अदालत ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया था। उस समय से वो जेल में ही है। पूरे मामले की जांच पूरी करते हुए ईडी ने 30 मार्च को हेमंत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। देखिए, दूसरी तरफ आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका जो है दायर की है। जमीन घोटाला मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज उस पर सुनवाई होगी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, जमीन घोटाले में जेल में बंद जो है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, उन्होंने जमानत के लिए सोमवार को अर्जी दाखिल की और इस पर पीएमएलए की विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में आज सुनवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि ये विनोद सिंह की बेल पिटीशन पर भी जो है आज हियरिंग होने वाली है। क्या कुछ बातें आ रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, जमीन फर्जीवाड़ा मामला जो कि रियातो डीएवी स्कूल के पीछे 8.5 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है बीते 31 जनवरी को। और 31 जनवरी की गिरफ्तारी के बाद 13 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की और रिमांड की अवधि पूरा होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तब से वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है और 60 दिन के भीतर जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है और उस चार्जशीट में 5 को जो है चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद, हिलेरियस कच्छप और राजकिशोर पहान, इन 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है, जिसमें 2 लोगों की जो है वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद जो कि निलंबित उप राजस्व कर्मी है। बाकी 3 लोगों को पीएमएलए की विशेष अदालत से समन जारी किया गया है, जिसमें हिलेरियस कच्छप जिसका पिछले दिनों निधन भी हो गया, राजकिशोर पहान जो उस जमीन के मूल रैयत है और आर्किटेक्ट विनोद सिंह। तो कहीं न कहीं जो 3 लोगों को समन जारी किया गया है, वैसी परिस्थिति में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और यही वजह है कि आर्किटेक्ट विनोद सिंह अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल किया है। और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है जमानत की याचिका जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल की गई है। तो दोनों की याचिका पर आज पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। ईडी की तरफ से दोनों के बेल पिटीशन पर जो है जवाब दाखिल किया जाएगा और जब जवाब दाखिल होगा दोनों पक्षों की दलील पेश की जाएगी और दलील को सुनने के पश्चात पीएमएलए की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया है और आज जब सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है तो अब देखना होगा कि क्या दोनों की जमानत अर्जी पर ईडी जो है वो जवाब दाखिल करती है या फिर समय की मांग करती है। तो वो तो जब कोर्ट का प्रोसीडिंग होगा उसकी तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से एक लंबे अरसे से कह सकते हैं कि 60 दिन से अधिक समय से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है, चूंकि उस मामले में जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल कर बेल का जो है वो गुहार लगाया है। वहीं आर्किटेक्ट विनोद सिंह जिन्हें ईडी पीएमएलए की विशेष अदालत से समन जारी हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यही वजह है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। अब देखना होगा कि दोनों की जमानत अर्जी पर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर और आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर जब सुनवाई होगी और सुनवाई के पश्चात जो है क्या कुछ दलीलें दोनों के पक्ष से रखा जाता है और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत का क्या फैसला आता है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से 8.5 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। एक के बाद एक, गिरफ्तारी से पहले एक के बाद एक ईडी के द्वारा 10 समन जारी किया गया था। 8वें समन पर 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी। लगभग 8 घंटे तक ईडी के अधिकारी सीएम हाउस में जो है वो पूछताछ की थी। उसके अलावा बाद जो है 9वें समन जारी हुआ। 9वें समन के बाद 10वें समन जब ईडी के द्वारा जारी किया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो दिल्ली के लिए रवाना हुए बीते 27 जनवरी को, और उसके बाद लगभग 40 घंटे तक जो है वो कहीं ना कहीं वो नज़र नहीं आए। और इसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में अधिवक्ता राजीव कुमार ने एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर किया था, जिसे पर देखिए आज सुनवाई होने वाली है और क्या कुछ सुनवाई में बातें होती है ये देखने वाली बातों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।